नमस्कार, बहुत स्वागत है। नादी टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन सिंह लोधिया। आपको सीधा लिए चलते हैं राजधानी भोपाल, जहां कैबिनेट की बैठक के बाद बड़े फैसले लिए गए और उसी को लेकर के मंत्री राकेश सिंह जानकारी दे रहे हैं। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। 3 साल तक 100% यानी 100% परीक्षा परिणाम देने वाले जो प्राचार्य हैं, ऐसे स्कूलों के प्राचार्य हैं, उनको 1 लाख रुपए की सम्मान राशि और उस स्कूल में विकास के कार्यों के लिए 5 लाख रुपए तक की राशि वहां पर दी जाने वाली है। ये इसलिए है ताकि प्रिंसिपल और स्कूल दोनों को ही प्रोत्साहन मिले और बाकी के स्कूल भी इस दिशा में कदम आगे बढ़ाएं। देश का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन ये ग्वालियर में स्थापित होने जा रहा है और दिल्ली में राज्य सरकार और भारत सरकार के बीच में MOU पर हस्ताक्षर भी हो चुके हैं। ये लगभग 350 एकड़ में विकसित होने जा रहा है, जो अत्याधुनिक प्लग एंड प्ले औद्योगिक क्लस्टर होगा। यहाँ पर मोबाइल उपकरण, नेटवर्क इक्विपमेंट्स, ऑप्टिकल फाइबर, सेमीकंडक्टर और 5th G और अब उसके बाद 6th G पर भी जहाँ पर रिसर्च और इनको डेवलप करने का काम होगा। इसके प्रथम चरण के लिए भारत सरकार ने 493 करोड़ रुपए की राशि की स्वीकृति भी प्रदान कर दी है। 170 एकड़ जमीन राज्य सरकार के द्वारा निःशुल्क इसके लिए उपलब्ध कराई जा रही है और उस जमीन की कीमत अगर हम देखें तो लगभग 600 करोड़ यानी 596 करोड़ रुपए उसकी राशि होती है। इस परियोजना से, ये बड़ी महत्वपूर्ण परियोजना है जिसमें आने वाले सालों में 12 से 15 हजार करोड़ रुपए का निवेश और लगभग 5000 रोजगार इससे सृजित होने की संभावना होगी। जैसा आपको पिछली बार ही बताया था कि जन विश्वास अभियान प्रारंभ होने जा रहा है और 7 तारीख से इसकी शुरुआत हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इसकी शुरुआत छिंदवाड़ा से कर रहे हैं। प्रभारी मंत्री होने के नाते मैं भी वहाँ रहूँगा और सभी जो मंत्रीगण हैं, ये इनके जिलों का चयन की प्रक्रिया मुझे लगता है आज पूरी हो जाएगी और ये सभी वहाँ पर 7 तारीख को मौके पर रहेंगे अपने अपने जिलों में और इस योजना को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें पहले भी आपको जानकारी दी थी कि इसमें जन संवाद का कार्यक्रम भी होगा, उद्योग संवाद का कार्यक्रम भी होगा, सर्विस डिलीवरी जो कि सुशासन का प्रमुख आधार है, इस पर चर्चा होगी। शासन की योजनाओं के धरातल पर क्रियान्वयन की स्थिति क्या है उसको बारीकी से देखा जाएगा। कुल मिलाकर सभी योजनाओं और कार्यों की मॉनिटरिंग के साथ साथ जनता से संवाद, ये इसका प्रमुख आधार और कारण है। इस वर्ष भी हम सभी जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की थी और इस वर्ष भी 9 से 17 अगस्त तक हर घर तिरंगा ये अभियान जन सहभागिता से शुरू होने वाला है, जो 17 तारीख को पूरा होगा और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में उसे भी इस अभियान के साथ में जोड़ा जाएगा। जिलों में तिरंगा से तिरंगा यानी कोई जब यात्रा होती है, प्रारंभ होती है, तो एक यात्रा ने दूसरी यात्रा को तिरंगा सौंपा, उसके साथ साथ उसकी प्रदर्शनी, रंगोली, तिरंगा की बनाई, तिरंगा मेला, तिरंगा कंसर्ट, तिरंगा ई-बाइक, तिरंगा साइकिल रैली, तिरंगा यात्रा, तिरंगा ध्वज बिक्री, तिरंगा एंथम, तिरंगा प्रश्नोत्तरी, तिरंगे के लिए स्वयं सेवा, तिरंगे की सजावट, तिरंगा संगीत और सैन्य बलों के जवानों और पुलिस कर्मियों को पत्र लेखन जैसे कार्यक्रम भी इसके माध्यम से आयोजित होने जा रहे हैं और कोशिश है कि स्व सहायता समूह और जो उचित मूल्य की दुकानें हैं, यहाँ के माध्यम से खादी के और पॉलिस्टर के जो राष्ट्रीय ध्वज हैं वो उनकी उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आह्वान किया है प्रदेश के लोगों से कि सभी तिरंगे के साथ अपनी सेल्फी हर घर तिरंगा पोर्टल पर अवश्य अपलोड करें और साथ में सोशल मीडिया हैंडल पर देशभक्ति से जुड़े हुए इस अभियान का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करें। ये इतना प्रचारित हो कि एक जन आंदोलन के रूप में सामने आए।
निशातपुरा ये भोपाल का चौथा रेलवे स्टेशन के रूप में विकसित हो गया है। 14 करोड़ की लागत से इसका विकास हुआ है। इसमें उज्जैन, इंदौर आने जाने, दिल्ली से जहां भी इंदौर और उज्जैन जाने वाली गाड़ियां हैं उनको समय भी बचेगा और भोपाल मेन स्टेशन पर जाए बिना डायरेक्ट ट्रेन की सुविधा भी मिलेगी। अभी फिलहाल 2 ट्रेनों का स्टॉपेज यहां पर रहने वाला है, मालवा एक्सप्रेस और वेरावल एक्सप्रेस। और वर्तमान में रेलवे का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी दृष्टि से मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग से 1,18,000 करोड़ के कार्य भी चल रहे हैं। आज जिन विषयों पर निर्णय हुए हैं उनमें सहकारिता विभाग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है कवच योजना। ये योजना सहकारी समिति के ऐसे किसानों के लिए है कि जहां पर ऋण खातों में गड़बड़ियां तो हुई हैं लेकिन किसानों का उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन चूंकि एक बार गड़बड़ी हो जाती है तो वो भी डिफॉल्टर मान लिए जाते हैं और उनको सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलता। और ऐसे किसानों को राहत मिले और वे मुख्य धारा में आकर योजनाओं का लाभ ले सकें, इसके लिए ये योजना प्रारंभ हो रही है। और इनको राहत देने के लिए अपेक्स बैंक और जिला सहकारी बैंकों के द्वारा अपने स्तर से निधि निर्माण करके इनको राहत दी जाएगी। इसमें अपेक्स बैंक और जिला सहकारी बैंकों का जो अंशदान है वो 50 करोड़ रुपए की सीमा तक रहने वाला है और राज्य सरकार इसके लिए 50 करोड़ रुपए की अंश पूंजी एक बार में उपलब्ध कराने वाली है। इसके अलावा कुछ योजनाओं की निरंतरता के विषय हैं जिनमें खेल और युवा कल्याण विभाग के द्वारा स्टेडियम, खेल और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए आगामी 5 सालों के लिए 2,460 करोड़ और ऐसे ही लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा के लिए आगामी 5 सालों के लिए 12,517 करोड़ और लोक स्वास्थ्य विभाग में ही शीत ज्वर जैसे रोग के लिए आगामी 5 सालों के लिए 1,704 करोड़ और प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अधोसंरचना मिशन के लिए लगभग 2,448 करोड़ रुपए और इसके साथ ही स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना और संचालन के लिए भी अगले 5 सालों के लिए लगभग 11,812 करोड़ रुपए इनकी निरंतरता की भी आज अनुमति प्रदान की गई है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। और इसके साथ में उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश जबलपुर के लिए 20 नए पदों का सृजन भी जो किया गया था 7 फरवरी को, उनमें प्रचलित पदनामों को परिवर्तित करके नए पदनाम उसमें दिए गए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग जो अब मध्य प्रदेश में एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और इनकी योजनाओं को भी निरंतरता के लिए आगामी 5 सालों के लिए इसमें स्टेट डाटा सेंटर का उन्नयन है, परिचालन, संधारण है, इसके लिए भी लगभग 1,099 करोड़ रुपए की राशि की निरंतरता के आदेश दिए गए हैं। कुछ विभागीय जांच है, उनमें एक उमेश चंद कौरव है प्रभारी डिप्टी कलेक्टर, उनके लिए अनुमोदन हुआ है। और जनजाति कार्य विभाग में शिक्षकों के लिए चतुर्थ क्रमोन्नत वेतनमान योजना ये भी प्रारंभ हो रही है। लगभग जो सहायक शिक्षक हैं, प्राथमिक शिक्षक हैं और उच्च श्रेणी के शिक्षक हैं या फिर माध्यमिक शिक्षक हैं, इनको 30 वर्ष की सेवा के बाद तृतीय क्रमोन्नत वेतनमान का लाभ मिलने जा रहा है। और स्कूल शिक्षा विभाग और अन्य विभागों में पहले से ही चौथा समयमान वेतनमान प्राप्त उनको हो रहा है, इसलिए जनजाति कार्य विभाग में भी 1 जुलाई 2023 या उसके बाद 35 साल की सेवा पूर्ण करने पर चौथे क्रमोन्नत वेतनमान देने का भी प्रस्ताव रखा गया है। और इससे अगले 3 सालों में लगभग 6,846 शिक्षक लाभान्वित होने जा रहे हैं और इस पर अगले 3 सालों में लगभग 182 करोड़ रुपए का वित्तीय भार
मध्य प्रदेश सरकार पर आएगा। जनजाति कार्य विभाग के लिए भी अखिल भारतीय दयानंद सेवाश्रम संघ ये नई दिल्ली में पंजीकृत है, लेकिन इसका कार्यक्षेत्र रतलाम और झाबुआ जिले में है। तो अभी केवल मध्य प्रदेश में जो पंजीकृत संस्थाएं हैं उनको अनुदान प्रारंभ किए जाने का प्रावधान है। चूंकि संस्था दिल्ली में पंजीकृत है, इसलिए इस नाम से फिर से इसका पंजीयन यहाँ पर संभव नहीं है। तो इसको 2015-16 से 24-25 तक 10 वर्ष की अवधि के लिए मध्य प्रदेश में पंजीबद्ध होने की शर्त से कैबिनेट ने छूट प्रदान की गई है। इस छूट से शासन पर कोई भी अतिरिक्त भार नहीं आने वाला है। तो कुल मिलाकर आज के ये सारे विषय थे। संस्था अखिल भारतीय दयानंद सेवाश्रम, सभी संस्था के बारे में जानते हैं। तो और ये कवच योजना में कितने किसानों को लाभ मिलेगा? लगभग 5,000 मध्य प्रदेश में। अपने आप में बड़ी बात इसलिए है कि किसान दोषी नहीं होता था, लेकिन अगर किसी अधिकारी कर्मचारी की कोई त्रुटि है और उसके कारण वो समिति डिफाल्टर हुई और वो भी डिफाल्टर हो गया, उसमें उसका कोई योगदान या दोष नहीं होता था। तो आप सभी को बहुत धन्यवाद।